हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, एक बहुत अच्छे लेवल की तरफ अपनी तैयारी को ले जा रहे होंगे और हम आपके साथ हैं ही। हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ आप अब। हम पढ़ रहे हैं क्या, डेस वर्क। संजीव के डेस वर्क को सोल्व कर रहे हैं और मेरा जहाँ तक अनुमान है डेस वर्क से है ना, बिना कोई संख्या में चेंज किए क्वेश्चन है ना 70 से 80% पेपर कवर हो जाता है यहीं से। तो आप डेस वर्क को जरूर सोल्व करें। अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहते हैं ना तो डेस वर्क को एक बार जरूर सोल्व करें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। तो आज स्टार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था, आज 16 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के जो भी पार्ट है ना वो जरूर देखें। 4 पार्ट हैं, वो चारों के चारों जरूर देखें। आधे आधे घंटे हैं, अगर डबल स्पीड में देखते हो तो 15-15 मिनट में हो जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, यदि आपने अभी तक पूरी बुक के फॉर्मूले नहीं कवर किए ना तो एक बार वो कर लो। एक बार फॉर्मूले जरूर कर लो, एक बार बुक को निकाल लिया ना तो उसके बाद में अगर डेस वर्क करते हो ना तो बहुत इजी वे में आपसे डेस वर्क कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आपसे, आप वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट कीजिए, भाई सर मेरे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दोबारा कीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा जरूर करूंगा, ठीक है ना। आज देखो आपके समय कितना मिलेगा पेपर में, 3 घंटा और 15 मिनट, और कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे कैसे डिवाइड है देखो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट वो है आपके, उसमें 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही 18 पार्ट और हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 6 पार्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 12 पार्ट हैं। ऐसे तो 3 क्वेश्चन डिवाइड हैं, ठीक ना। उसके बाद में फिर सिंगल सिंगल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो 50 और 55 के बीच में आपके पास टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक सिंगल सिंगल पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 50 से लेकर 55 के बीच में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 16वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। 16वां क्वेश्चन क्या है, देखो 16वां क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, हाँ वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज। यहाँ पर समचतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज होता है। देखो अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है समांतर चतुर्भुज ऐसे, ठीक है। और चलो इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। तो जी ये लो जी, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। चारों बराबर नहीं होती समांतर में, आमने सामने की बराबर होती है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो आपको दे क्या रखा है कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, एक वर्त है, परिगत मतलब चारों ओर, एक तो वर्त है, ठीक है। वर्त भी बना ले इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, एक वर्त है, एक वर्त है, इसके परिगत क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और लो जी हमने ये बना दिया, वर्त बना दिया, ठीक है। लेकिन ये इसको थोड़ा बड़ा करने दो, सही से नहीं आ रहा इसमें, ठीक है ना। ये तो टच नहीं हो रहा इधर, हरे राम। तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, फिर हो जाएगा क्या पता। यार यार, अब होता है कि देखे, भी नहीं हो रहा है, क्या चाहता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको कलर के, जैसे मान लो ये यहाँ पर भी टच है, ठीक है, और यहाँ पर भी टच है, ऐसे है, ठीक है। इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा मेरे से, चलो। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके परिगत क्या है, कोई वर्त है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है भाई, ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये समचतुर्भुज ही है। आपको बता तो क्या रखा है भाई, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है भाई ये क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है
सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है। वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ये मान लिख देता हूं। वर्त के परिगत, वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। देखो इस समांतर चतुर्भुज, अगर मान लो ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता ना, तो एक बार जरूर आप बैक करके जरूर देखना इसको। वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं मैं डी। यहाँ पर टच कर रहा है स्पर्श बिंदु, इसको नाम दे देता हूं पी, इसको क्यू, इसको क्या देता हूं मैं आर, और इसको मैं दे देता हूं क्या एस। ठीक है, नाम दे दिया मैंने। चलो अच्छा, समांतर चतुर्भुज हैं तो आमने सामने की भुजाएं बताओ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बताओ ए बी तो किसके बराबर होगी, ए बी होगी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो ये लिख दो, ए बी किसके बराबर है आपके पास, सी डी के बराबर है। ठीक है, चलो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम, काम में आएगा ये। ठीक है, चलो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ए बी तो सी डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स में। चलो जी, ये तो हमारे को दे रखा है, ये चीज तो दे रखी है ना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ उपपत्ति, या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बताओ, कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये आपको प्रूफ करना है, ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो आगे मैं। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, ये भुजा और ये भुजा तो पहले से बराबर है, दोनों भुजा बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, अगर मान लो मैं ये भुजा और ये भुजा बराबर कर देता हूं तो चारों बराबर हो गई। चारों बराबर कैसे भाई, ये इसके बराबर है, ये पहले से बराबर है, ये आपस में दोनों बराबर हैं, तो चारों बराबर हो गई ना। ठीक है, या तो मैं ये और ये बराबर कर दूं, या फिर मैं ये और ये बराबर दूं, कोई सी भी अगर भुजा बराबर कर देता हूं ना, तो फिर चारों ऑटोमेटिक बराबर हो गई। ठीक है ना, मैं देखो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है ही। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा पहले से बराबर है, अगर मैं इसको और इसको बराबर कर देता हूं तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में, तो चारों बराबर हो गई, ये तो ठीक ना ऐसे। तो देखो ये हमको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो उपपत्ति में, नेक्स्ट पर चले हम। उपपत्ति में देखो, उपपत्ति, उपपत्ति में देखो। ठीक है, चलो देखो आपको 10वीं प्रश्नावली में अगर बताया होगा, तो कोई भी बाह्य बिंदु होता है, अगर मान लो उस पर वर्त पर स्पर्शरेखा खींची जाती है तो वो दोनों स्पर्शरेखा क्या होती है, बराबर होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिंदु ए है, इससे देखो एक स्पर्शरेखा तो एपी है और एक स्पर्शरेखा एएस है, दोनों बताओ क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, फिर आपके पास बाह्य बिंदु बी है, उससे स्पर्शरेखा बीपी है और बी क्यू है, दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। ये आपने 10वीं प्रश्नावली बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में बिंदु सी है, सी आर है और क्या है, सी क्यू है, दोनों बराबर होंगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। उसके बाद में डी आर और डी एस दोनों बराबर होंगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो मैं एक बार इन चीजों को लिख देता हूं, क्या सबसे पहले देखो क्या है, क्या क्या बराबर करूंगा मैं, सबसे पहले करूंगा मैं एपी बराबर ए एस। ठीक है, ये लिख दूं मैं आगे, एपी बराबर, या फिर ऐसे एक लाइन ये लिखो, बिंदु बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, बताओ क्या क्या है, एपी बराबर क्या होगा, ए एस, समीकरण 1। ठीक है, चलो एपी बराबर मैंने क्या कर दिया, ए एस। ऐसे ही देखो बाह्य बिंदु बी से, बाह्य बिंदु बी से बराबर क्या होगा, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर क्या होगा, बी क्यू। इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख दो, फिर क्या लिख दो, बीपी बराबर क्या लिखोगे आप, बी क्यू, समीकरण 2। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे आप, तीसरे नंबर पर लिखोगे सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर। ठीक है, तो
हाँ, तीसरा बिंदु क्या आपके पास सी क्यू और सी आर है। तो सी आर बराबर सी क्यू, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा पास आपके पास बिंदु डी। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा डी आर, डी एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डी आर। तो डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना आप, पी वाले इधर, आर वाले इधर, एस वाले इधर, क्यू वाले इधर, मतलब जो सेम सेम है ना वो एक साइड रखना है, ठीक है। चलो आगे। तो अब मैं क्या करता हूं, एक बार चारों समीकरणों को जोड़ता हूं। समीकरण 1+2+3+4, ठीक है। एक बार मैं ये काम करता हूँ, इसके बाद में देखो क्या निकल के आता है। तो इन सबको जोड़ो, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इनको जोड़ दिया बराबर, इनको भी जोड़ो। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। ये निकल के आ गया। एक बार उस डायग्राम को मैं यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। उस डायग्राम को मैं यहीं पे बना लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगा। ऐसे बना लेता ना, इससे इससे बन जाएगा इसके अंदर। अब बताओ, वो है ना टच, ए बड़ा हो जा, बड़ा नहीं हो रहा है। अरे यार क्या हो जाता है इसमें। चलो इसको बैक करते हैं एक बार। हम्म तो डिलीट करो एक बार, अब बनाते हैं। अब कर लेते हैं इसको एडजस्ट। चलो ऐसे मान लो ये टच, टच तो नहीं हुआ यार, क्या है ये। इसको डिलीट करते हैं एक बार। डिलीट करो एक बार, दोबारा बनाते हैं इसको। हम्म और ये है हमारे पास वर्थ, इसको लेते हैं, ठीक है। अब तो बन जाना, फिर भी नहीं बनेगी, आएगा पूरा। अब सही है, चलो ठीक है ना। ये है मेरे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी, इसको डी। यहाँ पर टच कर रहा है पी, यहाँ पर टच कर रहा है क्यू, यहाँ पर आर, और यहाँ पर क्या है एस, ठीक है ना। ये है मेरे पास। तो देखो, अच्छा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी पूरा क्या लिख दूंगा मैं, ए बी लिख सकता हूँ इसको। इसको मैंने क्या लिख दिया ए बी, ठीक है। प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, इसको मैं सी डी लिख सकता हूँ, सी डी में इसको लिख सकता हूँ। तो सी डी बराबर ए एस प्लस बी क्यू। अच्छा ए एस और बी क्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन ए एस और डी एस देखो, ए एस और डी एस पूरा मैं ए डी लिख सकता हूँ, इसको पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा मैं बी सी लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। ये चीज मैंने कर दी, ठीक है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो आपको दे क्या रखा था, दिया है मैं, देखो एक बार दिया है मैं, क्या दे रखा था कि ए बी बराबर तो सी डी और बी सी बराबर ए डी, मतलब मैं ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो एक बार लिखता हूँ मैं, ए बी की जगह क्या लिखता हूँ मैं सी डी लिख सकता हूँ। तो इस ए बी की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, प्लस में क्या है सी डी बराबर, दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, दूसरी चीज आपको दे रखी है क्या कि मैं बी सी को ना ए डी लिख सकता हूँ, बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं ए डी लिख सकता हूँ। तो लिखता हूँ ए डी को, तो ए डी छोड़ दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। और बी सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सी डी और सी डी कितना हो गया, टू सी डी, सी डी प्लस सी डी टू सी डी बराबर ए डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा टू ए डी, टू ए डी। तो ये टू से टू कैंसिल, क्या आ गया आपके पास सी डी बराबर क्या आ गया ए डी आ गया, सी डी बराबर क्या आ गया आपके पास ए डी आ गया। सी डी
ये रहा और AD ये रहा, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर ये और ये तो ऑलरेडी बराबर थी, ये और ये ऑलरेडी, तो ये तो चारों ही बराबर हो गई। अब ये तो क्या हो गई, चारों ही बराबर होगी। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये क्या निकल के आ गया आपके पास, चारों बराबर आ गए। तो बताओ क्या हो गया, अतः ABCD क्या होगा, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ठीक ना। एक बार वीडियो को आप दोबारा जरूर देखना, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ रणवीर सर, एक बार है ना। तो एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ इसको। आपके पास क्या था, लो जी, इसका अथवा का क्वेश्चन भी करना है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक चीज दे रखी थी क्या, कि कोई समांतर चतुर्भुज है, किसके परिगत, वर्त के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसको आपको क्या प्रूव करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, तो आपको ये प्रूव करना था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाया, उसके अंदर वर्त बनाया, वर्त बना दिया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी बाह्य बिंदु होता है ना, तो उसके अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यही किया, ए बी बराबर क्या किया, सी डी किया, और बी सॉरी ये तो समांतर चतुर्भुज दे रखा था ना, तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर कर दी। उसके बाद में एपी बराबर क्या किया हमने, ए एस किया, एपी बराबर ए एस किया। ठीक है, चलो सारी समांतर जो भी आपको बाह्य बिंदु से दे रखी थी ना, वो सब बराबर लिख दी। तो चार समीकरण बन गए, चारों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपके पास ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब देखो समांतर चतुर्भुज था, तो ए बी की जगह मैंने सी डी लिख दिया, और बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए डी, क्योंकि आपको दे रखा था। तो 2CD बराबर 2AD, 2 से 2 कैंसिल, CD बराबर AD निकल के आ गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये चारों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आपके पास, बराबर। तो बताओ ये क्या निकल के आ गया आपके पास, समचतुर्भुज निकल के आ गया। ठीक है, चलो आगे चलो। इसका अथवा वाला क्या है, अथवा वाला, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। देखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत, क्या दे रखा है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। देखो समझाता हूं आपको, कोई चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज बना लूं मैं, चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज बना लेता हूं मैं, किसी भी प्रकार का होगा उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, और इसके अंदर कोई वर्त है, वर्त बना लेते हैं। इसके अंदर क्या है, कोई वर्त है। ठीक है जी, ये नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं। इसके अंदर क्या है, कोई, ये इसके अंदर वर्त है। अरे सही नहीं बनता यार, चलो इसको छोटा कर लेते हैं। चलो मैं वैसे ही बना ही देता हूँ आज से, है ना, इनको सबको डिलीट करते हैं। अच्छा, चलो अब बना लेते हैं ये वर्त इसके बाद में। अब कैसा बनता है देखिए, ये नहीं बनता यार, ये सही है इसको। चलो मैं हाथ से बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये कोई क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और ये वर्त है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि कोई वर्त है, जो उसके परिगत क्या है, कोई चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं है ना, आमने सामने मतलब ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने की भुजा है ना, केंद्र पर समपूरक अंतरित करती है। क्या करती है, समपूरक, मतलब ये केंद्र रहा आपका, तो ये कोण मतलब ये कोण, ये भुजा, और ये कोण मतलब समकोण, समपूरक होता है।
ये आपको प्रूव करना है। संपूरक मतलब 180, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मैं एक बार नाम दे देता हूँ इसको, ए बी सी और डी। ठीक है, चलो ये वर्त की त्रिज्याएं हैं, मैं इनको भी मिला देता हूँ। वर्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं। इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, वर्त की त्रिज्याएं। ये स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर और एस। नाम दे देता हूँ मैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है ना। आपको क्या बोला कि कोई वर्त है, उसके चारों ओर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ना केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब इस कोण का इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो आपको कौन कौन सा कोण, यहाँ पर मैं और नाम दे देता हूँ भाई, ये क्या है, तो ए ओ बी। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है आपको, वर्त के परिगत, वर्त के परिगत चतुर्भुज दिया है, परिगत चतुर्भुज है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसे के ऐसे आ जाते हैं कई बार, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो वर्त के परिगत क्या है, कोई चतुर्भुज है। ठीक है, चलो सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजा है ना 180 बनाती है। आमने सामने की मतलब ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना, संपूरक मतलब 180 का होना चाहिए। यही तो होता है संपूरक, ये होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लर क्यों हो रहा है, बार बार ब्लर क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है ना। चलो, तो एओबी में, एओबी में बताओ क्या क्या, अभी भी ब्लर हो रहा है। एओबी में बताओ क्या क्या है, एओबी में है कोण 2 और 3, बाकी को नहीं लेना ना। एक तो कोण 2 को रखना है और एक कोण 3 को रखना है। मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस सीओडी में बताओ क्या क्या है, 6 और 7, मतलब 6 को रखना है और 7 को रखना है। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर में कितना, 180। ये आपको प्रूव करना है एक्चुअल में। ठीक है ना, बाकी सबको यार इतना ब्लर क्यों हो रहा है आज। ठीक है, एक बार मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ। अब नहीं होगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। चल रहा है वीडियो, ठीक है चल। तो 2 और 3 ये रखना है, 6 और 7 रखना, बाकी सबको हटाना है। ठीक है, चलो। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक को भी है ना 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 और 2 को बराबर करके दोनों को हटा दूंगा। फिर 3 को 4 को कन्वर्ट कर दूंगा, 5 को 6 को 7 को 8 को कन्वर्ट कर दूंगा। तो कैसे करता हूँ वो चीज देखो एक बार। मैं एक उपपत्ति लिखता हूँ यहाँ पर, उपपत्ति में देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए ओ पी व ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ एस में अगर मैं दोनों को सर्वांगसम कर देता हूं, दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम कर देता हूं, तो कोण 1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कोण 2 लिख सकता हूं। और सर्वांगसम कैसे करते हैं कि 3 चीजें बराबर कर दो। तो देखो इसमें पहली चीज तो ए एस ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ है, ए ओ बराबर क्या, ए ओ, क्यों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद मैं ए पी बराबर ए एस लिख सकता हूँ भाई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एस स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, दो चीज बराबर। तीसरी चीज ओपी बराबर ओएस त्रिज्या है, दोनों बराबर है। ओपी बराबर क्या, ओएस क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। 3 चीज बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम किसके, त्रिभुज ए ओ एस के, त्रिभुज ए ओ एस के। तो बताओ कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा, क्योंकि सर्वांगसम हो गया। ठीक है ना, अब आप लिख दो भाई इसी प्रकार, अब आप क्या लिख दो, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार,
इसी प्रकार देखो, 1 और 2 बराबर हो गए तो 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज, डायरेक्ट लिख दो आप तो, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। चलो, बाकी अगर मान लो आपको ये चीज लिखनी है तो आप प्रूफ कर सकते हो भाई। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, बी ओ बराबर बी ओ उभयनिष्ठ, बी पी बराबर बी क्यू स्पर्शरेखा है, और ये दोनों त्रिज्याएं ओ क्यू बराबर ओ पी त्रिज्याएं, तो 3 चीज बराबर है, तो कोण 3 बराबर क्या लिख सकते हो आप, कोण 4 लिख सकते हो, ठीक है। कोण 4 लिख सकते हो। चलो, और फिर ये बताओ, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं, लो जी, ठीक है। चलो, ये चीजें मैंने लिख दी। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। कोण सारे क्या निकल के आ गए आपके पास, बराबर निकल के आ गए। तो भाई चल जा यार, तो परेशान करता है, ठीक है। अब देखो आगे। अच्छा, एक चीज पता आपको, कि वर्त पर अंतर अंदर जो भी कोण बनते हैं, चाहे कितने ही कोण बने, उन सब का योग कितना होता है, 360 ही तो होता है। वर्त के अंदर चाहे 20 बने, चाहे 30 बने, चाहे कितने ही कोण बने, चाहे 2 बने, तो उन सब का योग कितना होता है, एक 360 होते हैं। तो बताओ, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वर्त के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो बताओ, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर में कितना होगा, 360 होगा, 360 होगा। ये चीज क्लियर हो गई, बस सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। तो आपको एक तो 2 रखना है और एक 3 रखना है, एक 6 रखना है, एक 7 रखना है, बाकी सबको बदल दो। तो बताओ, मैं एक की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 लिख सकता हूँ ना भाई, समीकरण एक से। एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2, प्लस 2 की जगह भी कोण 2, 2 तो रखना है ना, एक 3 रखना है तो 3 को तो 3 रहने दो, प्लस 4 को कन्वर्ट करना है, 4 और 3 दोनों बराबर, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, प्लस 5 को थोड़े रखना है, नहीं कन्वर्ट करना है, तो 5 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ, प्लस 6 को तो 6 ही रखना है, 6 रखना ना, और एक 7 रखना है तो 7 को भी रख लिया, प्लस 8 को कन्वर्ट करना है, तो 8 को मैं 7 लिख सकता हूँ ना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, बराबर में कितना, 360। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, थोड़ा और सरका दो इनको, मैं इधर साइड में कर देता हूँ। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखना, ठीक है ना। ये चीजें इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ जी, अब चले आगे। चलो, देखो। बराबर में कितना हो जाएगा, 300। कोण 2 और कोण 2 तो कितना हो गया, टोटल 2 कोण 2, प्लस कोण 3 2 बार है तो 2 कोण 3, अरे 2√3 क्यों लिख दिया, 2 कोण 3, प्लस कोण 6 और कोण 6 कितना हो गया, 2 कोण 6, प्लस कोण 7 और कोण 7 कितना हो गया, कोण 2 कोण कितना 7, और बराबर में कितना, 360। 2 हर जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो कितना रख गया, कोण 2, अरे फिर अंडर रूट लिख दिया, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर में कितना, 360। 3 2 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर में कितना, 2 का भाग लगता है 180 हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना था, देखो सिद्ध करना में 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर कितना, 180। तो बताओ, ए ओ बी प्लस सी ओ डी,
ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर कितना है आपके पास 180। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार मैं दोबारा से शॉर्टली में बता देता हूँ। भाई कोई वर्त था, उसके परिगत क्या था, कोई चतुर्भुज था, और उनके आमने सामने की भुजाओं के कोण जो भी बन रहे ना, उनका योग कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। संपूरक मतलब 180। ठीक है, तो मतलब ये कोण तो रखने हैं, बाकी सबको कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इन दोनों में देखता हूँ भाई, एक और दो को बराबर करूंगा। और वो बराबर कैसे होगा, जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें बराबर होना जरूरी है। क्या क्या, कोई सी भी कर दो आप। ए पी बराबर ए एस स्पर्शरेखा है, एओ बराबर एओ उभयनिष्ठ है, और ओपी बराबर ओ एस त्रिज्या है। तीन चीज बराबर हो गई, तीन चीज बराबर हो गई तो कोण क्या हो गया आपस में बराबर। ऐसे ही ये सारे बराबर हो गए। अब आपको एक चीज पता है कि वर्त के अंदर जो भी कोण बनता है उन सबका योग कितना होता है 360। तो सबको जोड़ दिया बराबर कितना 360। अब बताओ एक को रखना है कि आपको, एक को नहीं रखना। तो एक और दो क्या थे, दोनों बराबर थे, तो एक को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, दो में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार सब कोणों को कन्वर्ट कर दिया, और बराबर में कितना 360। सबको जोड़ने के बाद दो कॉमन आया था, भाग दे दिया, और ये 180 आ गया। ठीक है ना, चलो आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, एक कक्षा में छात्रों का भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनका क्या निकालना, आपको माध्य निकालना है। माध्य निकाले, चलो। तो आगे आगे है शायद इसकी टेबल। ठीक है, तो x है ही आपके पास, बारंबारता है। एफ एक्स निकाले, 20 को 1 से गुणा किया तो कितना है आपके पास 20, 21 को 2 से किया तो 21 दूना 42, 22 को 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132, 23 को 7 से करो, 7 3 21 2, 7 दूनी 14 15 16 61, 24 को 4 से 98, 25 को 2 से 50, 26 को 3 से 78, 27 को 2 से 54, 28 को 3 से 2 3 से 7। ठीक है, ये हमने निकाल दिया एफ एक्स। अब बताओ माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, इन सबको जोड़ देना और इन सबको जोड़ देना। ठीक है ना, इन सबको जोड़ने के बाद में जो भी आएगा ना, ठीक है, चलो मैं जोड़ ही देता हूँ। तो टोटल कितना हो, 2 2 4 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, 27 का 7 2, 2 और 2 4 8, 8 और 3 11, 17, 17 और 9 25, 30, 37, 37 और 5 कितना हो गया 42, 42 और 8 कितना हो गया 50, 50 की शून्य हासिल की कितनी 5, 5 और 1 6 और 1 7, तो 707 बटे, इन सबको जोड़ लेते हैं। 3 9 9 और 7 16, 16 और 4 20, 22 25 26 27 और 3 30 हो गया। ठीक है, इसका भाग दे देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है ये तो। नेक्स्ट चले इसका अथवा में क्या, आपको देखो अथवा वाला आपको नहीं करना, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ, आपको एक ही करना है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, देखो। निम्न बटन में माध्य कितना है 7.5 माध्य दिया हुआ है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी आपको माध्य तो दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माध्य हो तो इसको मैं बता देता हूँ। पी का मान ज्ञात कीजिए ना, यहाँ पर क्या था, हो तो पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी ज्ञात कीजिए, आपको पी नहीं दे रखा ना, ये पी ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पर एक्स लिख लिया, एफ लिख लिया, अब एफ एक्स निकाल दें, इसका एफ एक्स निकाल दें। सत्तियाँ 18, 8 पंजे 40, आपको ये तो मैंने बना रखी, आपको यहीं तक दे रखा होगा, ये मैंने बनाया। ठीक है, 15 7 105, 9 को पी से गुणा किया तो 9 पी, 11 8 88 और 13 चौक 52। ठीक है, एफ एक्स निकाल दिया मैंने। तो मेरे को एक चीज बताओ, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलो तो एक बार मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल लूँ। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान निकालता हूँ मैं। 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 22 23, 23 का 3 हासिल कितनी 2, 2 और 1 3, 3 अच्छा 7, 7 और 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20 की शून्य हासिल की कितनी 2, 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3, 303 प्लस 9 पी तो अलग से रहेगा ना, 9 पी तो अलग से रहेगा, पर 9 पी थोड़ी जुड़ेगा, नहीं वो अलग से रहेगा। ठीक है, चलो
और सिग्मा एफ आई की भी निकालो। 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 का एक हाथ चल के कितनी 3, 3 और 1 4, और प्लस में कौन रहेगा आपके पास पी, प्लस में कौन रहेगा 41 प्लस में पी, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा जोड़ लेता हूँ। 14 और 14 28, 29, 29 और 8 6 8 14, 14 और 15 कितना हो गया आपके पास 29, 29 और 8 37, 38 39 40 41, 41 प्लस पी, ये तो सही है। और इनको जोड़ो 8 और 5 13, 13 और 8 21 22 23, हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 की शून्य, हासिल की कितनी 2, 2 और 1 3, सही है। अच्छा, माध्य बराबर आपको ये दे रखा है, माध्य का मान कितना दे रखा है आपको 7.5, तो इसकी जगह लिख दो 7.5 बराबर। इसका मान कितना दे रखा आपको बराबर, इसका मान दे रखा आपको 303 प्लस में कितना 9p बटा, इसका मान कितना दे रखा है 41 प्लस में p, ठीक है। अब सोल्व करें इसको, चलो सोल्व करते हैं। यहाँ जगह कम पड़ेगी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी ऊपर कर लेता हूँ। अरे रे 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 रे, डट रे डट रे डट रे, चलो अब सोल्व करते हैं इसको। चलो वज्र गुणा कर दे, बटे में 1 लगा दिया मैंने, वज्र गुणा करो, तो ये तो 1 से गुणा होगा तो ऐसे आ जाएगा 303 प्लस 9p बराबर में इसको और इसको गुणा करते हैं, 41 को और 7.5 को गुणा करते हैं, तो 5 5 का 20, 7 7 चौक 28, 5 7 0 3, तो 1 पॉइंट लगा 307.5, 307.5 प्लस में कितना हो जाएगा 7.5 पी, भाई दोनों से ही तो गुणा होगा, ठीक है। पी वाले को एक साइड कर लेते हैं, संख्या को एक साइड कर लेते हैं, तो 9p इधर आएगा ये, तो माइनस का 7.5p बराबर 307.5 माइनस ये उधर चला जाएगा 303, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा आपके पास 1.5p बराबर, इधर कितना बचा आपके पास 3 पॉइंट 4.5, ठीक है, ठीक है 4.5 बचा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4.5 बटे में कितना 1.5, तो काट दो कितनी बार 3 बार, तो p का मान बोलो कितना आ गया आपके पास 3, पॉइंट से पॉइंट करके 15 45, तो p का मान यहाँ से कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मान लो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप जो भी बुक के फॉर्मूले हैं वो कवर कर लेना, और बाकी और भी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको कमेंट कर देना, भाई सर हमारे को यहाँ पर दिक्कत है, ये सोल्यूशन बताओ हमको, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको सोल्यूशन। थैंक यू।